50 गलतियां करो आराम से, नो टेंशन। यहाँ पे बहुत सारी मेहनत। आपके बायोलॉजी के टीचर को इसलिए बंद कराया गया कि उसने बिल्कुल कोई प्रैक्टिस और कोई मेहनत करे बगैर, जब भाई ज्ञान रहना अलग चीज़ होता है, हर दिन की क्लास के हम कोशिश करते हैं कि बेहतर बने, बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहता है, घंटों मेहनत चाहिए रहता है। अब ये लोग करते नहीं हैं, इसलिए उनको निकाला गया था। ठीक है, क्योंकि उनके क्लासेस को जब हम देखते थे तो हमें लगता था कि वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, वो कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं पर उसके पीछे एक कंटिन्यूटी जो जानकारी, जैसे जैसे हम लोग क्लास लेते थे, जब भी यहाँ से जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके जाते हो, कुछ ना कुछ आपको मिलता है, वही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, यानी आप समझ सकते हैं हमारा 12वां दिन है। नहीं लगता ना, ऐसा लगता ना बहुत दिन हो गया है ना, लेकिन इस 12वें दिन में 12 दिन के अंदर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा है। मैं ये कोशिश कर रहा था कि और भी कुछ टॉपिक आपको ले लूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब जो भी टॉपिक आएगा अब चैप्टर वाइज आगे बढ़ सकते हैं। इतनी जानकारी हो गई है कि हमारा लैंग्वेज, हमारी बात करने का तरीका, हमारे तौर तरीके आपको समझ में आने लगे हैं। अब मुझे पहचान गए होंगे, और पहचानने का मतलब है कि मेरे तरीके आपको अब मैच कर रहे हैं। ठीक है, एक टीचर को पहचानना और उनकी भाषा समझना ये बहुत ज़रूरी होता है। वो कैसे बोल रहे हैं, उनके बोलने का तरीका। हम जैसे कुछ लोगों से मिलते हैं अचानक, तो वो जो बात करते हैं तो समझ में आता है यार ये तो क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो स्थिति नहीं आती है जब हम कुछ लंबे टाइम तक उनके साथ रहते हैं। फिलहाल अब बात करूंगा जो यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आज के चैप्टर, ये है चैप्टर 1 आपका। चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। यहां पर आप देखेंगे पहला मैं टॉपिक लूंगा मोल और मोल कॉन्सेप्ट। कोई जरूरी नहीं होता कि पहले दिन में हम मोल और मोल कॉन्सेप्ट दोनों को पढ़ पाएं, लेकिन कुछ बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा पहला मोल, लेकिन मोल में जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखना पड़ा, जब भी क्लास लिखते हैं ना तो 3 चीजें लिखा करो उसमें। एक है डेट अपनी कॉपी में, दूसरा डे, किस डे पे आप क्लास हो रही है आपकी, और अगला है लेक्चर नंबर क्या है। क्योंकि जब आप ऐप में ओपन करोगे, मैंने एक दिन और बताया था बात, जब ऐप ओपन करोगे तो चैप्टर देखोगे खोल के, तो चैप्टर में क्या लिखा रहता है, लेक्चर नंबर लिखा रहता है ना। तो चैप्टर ये 1 है और चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर लिखा रहेगा। और फिर अगर आप कॉपी भी ओपन करोगे, जब भी कभी पढ़ाई करना चाहोगे, कभी भी कॉपी पढ़ रहे हो, तो कॉपी में प्रॉब्लम आएगा कि कभी कोई चीज़ ना समझ में आ रहा हो वहाँ पे, तो उस वीडियो को देखने की जरूरत पड़ सकती है, उस क्लास को देखने की जरूरत पड़ सकती है। उस टाइम पे क्या करोगे, वो जो कॉपी में ही लिखा रहेगा ना कि इस डे का है ये क्लास, ये टॉपिक, तो फिर उस डायरेक्ट उस वीडियो को देख करके, उस क्लास को देख करके आप उन्हें समझने की कोशिश करोगे और पूरा वापस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए बोला जाता है कि आपकी कॉपी में वो चीज़ होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, ये और ये भी लिखोगे तो पता रहेगा साल में हमने 100 दिन का क्लास लिया, 200 दिन का क्लास लिया, कितने दिन का क्लास लिया, ये पता होना चाहिए। हमारी क्लास की बात नहीं करें, हम जिस भी क्लास में जाते हैं उसमें आपको डे नंबर 1, 2, 3 लिखना ज़रूरी है। ठीक है, चले हम पढ़ेंगे आज इसके बारे में, लेकिन इसको जानने के लिए हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है। क्या आपको किसी दिन मैंने परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद करवाया था, है ना? तो यहां पर परमाणु, आज के दिन में हम पढ़ेंगे परमाणु भार, अणु भार, मोल क्या है ये बताएंगे आपको, मोल की परिभाषा क्या है, मोल संकल्पना अगर हमको समय मिले तो जरूर करेंगे आज, और कुछ संख्यात्मक प्रश्न कर सकते हैं, और ये क्विज वगैरह देखेंगे आज। शायद पॉसिबल नहीं है, इतना नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहली बात तो समझो, यहां पर मैंने पहला हेडिंग लगाया है परमाणु भार। बेटा कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु भार आपको याद रखने होंगे, रटने होंगे। जो आप तौर तरीका अपनाते हो ना पढ़ाई में, वही वाला रटने होंगे, ना कि सिर्फ ये कि यार जान लिए हो गया, नहीं, रटने होंगे। तो क्या मैंने बेसिक क्लास कराते समय कुछ तत्वों का परमाणु भार याद करवाया है क्या? नहीं, हाँ कि ना? नहीं, चलो ठीक है, इस दिन के लिए इंतजार था उसका। तो परमाणु भार कुछ तत्वों का, जैसे मैं अगर मैं बोलूं कि
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, क्रमांक यानी नंबर, संख्या। दूसरा होता है परमाणु भार, एटॉमिक मास कह सकते हैं, एटॉमिक वेट कह सकते हैं। तो नीचे लिखा हुआ नंबर जो होता है परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर लिखा हुआ नंबर परमाणु भार होता है। एक ही तत्व है जिसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बराबर है, ठीक है, वो है हाइड्रोजन। लेकिन दूसरे तत्वों में देखोगे, जैसे कार्बन की बात करूंगा, कार्बन 612, तो देखेंगे बहुत सारे तत्वों में जस्ट डबल होता है परमाणु भार जो होता है। परमाणु क्रमांक बेटा आप आवर्त सारणी से ज्ञात कर सकते हो, आवर्त सारणी आपने पढ़ा, आवर्त सारणी में हमने उसका उपयोग किया, तो वो चीज आप बिल्कुल प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि कभी भी अचानक जरूरत पड़ गया किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, जैसे मैंने कल दे दिया था परमाणु क्रमांक, खुद ही पता लगाओ, तो आप उसे पलटते मत रहिए, ये पता लगाइए किस जगह पे है। जैसे मैंने कह दिया भैया कि सल्फर है, तो सल्फर कहां मिलता है, ओल्ड स्टाइल से टीपू में मिलता है। ये कहां है, छठवां, ए वर्ग तत्व है, तो 6 धन 2 बराबर 8। यस, कौन सा तत्व है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है, तो कौन सा तत्व है, ये पी ब्लॉक है, तो हम क्या जोड़ते हैं, 8, 18, 18, 32 वाला याद है, तो हमें तो यहीं पर चलना है, तो 8, 8, 16 हो गया, इसका पता चल गया। ये प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये अभी से प्रैक्टिस में रखोगे। देखो जो 12 दिन का क्लास हुआ है ना, आप इस 12 दिन के क्लास को कभी भी ऐसा सोच के मत चलना कि ये क्लास यार काम चलाऊ है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों ने ये इस पे प्रैक्टिस किया है उनकी केमिस्ट्री कभी भी खराब नहीं होती, किसी भी टीचर के सामने वो टिक जाते हैं आराम से। दूसरी बात है, किसी भी कोर्स को आप आराम से कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो, आप ये सोचो कि आप पूरे इंडिया, ऑल इंडिया के, कहीं ऑल इंडिया नहीं बोले, पूरे वर्ल्ड के किसी भी स्टूडेंट को आप बीट कर सकते हो। अब ये अलग बात है कि उनकी लैंग्वेज अलग होगी, पर कोर्स तो वही है, टॉपिक तो वही है। इसलिए आप कहीं से दुनिया के किसी भी जगह पर अगर आपके भाषा में उनके क्वेश्चन पेपर आ जाए तो भी आप बना सकोगे। ये सोच के आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सोच के नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आपकी उसके जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के ही आप स्पेशल स्टूडेंट बने, ऐसा नहीं। ऐसा सोचते तो फिर हम तो कब का चैप्टर 1 भी खत्म कर चुके होते हैं, आपका 4-5 क्लासेस 6 क्लासेस में खत्म। वो ट्यूशन वाले भी यही करते हैं, हम तो बता रहे, या फिर जाके लिखवा देते हैं, आप हो जाता है। लिखाने का काम तो होगा भैया, वो मैंने नहीं रखता। बात समझ में आ रही? ये प्रैक्टिस करिए। जो 12 दिन का क्लास है उसको हर हफ्ते 1 बार 2 बार रिवीजन करिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और करिए। ये ऐसा नहीं यार मैं नहीं अब करना छोड़ दिया हूँ, मेरे पास इतना लोड पड़ गया। लोड हमेशा रहेगा बेटा, एक स्टूडेंट है तो लोड रहेगा। और ये शुरुआत हो रहा है आपकी लाइफ में कि जिंदगी का जो लोड है वो पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए साहब, आपके बात कर रहा हूं तो कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद रहने चाहिए, जिसका मैं लिस्ट दूंगा, जिसको आपको याद करना है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन का कितना 1-1, तो हम नीचे वाला क्या है, परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाला परमाणु भार। इसमें क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है। परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाते हैं और परमाणु भार को A से दर्शाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सब चीज का सिंबल है, ठीक है। मतलब मैं बोलता हूं कि परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का है 1, परमाणु भार है 1, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 और परमाणु भार है 12। ऐसे बात करेंगे हम, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा क्या कैसे बात होगी। तो कुछ तत्वों का मैंने लिस्ट बना के रखा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग अपनाया गया है। जैसे H11, यहां पर कार्बन 612, यानी आप समझ रहे होगे कि किसी भी तत्व पे यहां पर परमाणु क्रमांक और यहां पर परमाणु भार लिखा गया है, ठीक। क्योंकि टाइप करते हैं तो ये पॉसिबल हो पाता है, ऐसे लिखना मुश्किल है एक लाइन पे, तो इसलिए ऐसा लिखा गया है। फिलहाल बताएं तो कुछ तत्व है जिसके मैं एक एक करके लिस्ट बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा बार बार पूछे जाते हैं। इस लिस्ट इस प्रकार से नहीं है, ये इस प्रकार से है कि आप कुछ तत्वों का परमाणु क्रमांक से जस्ट डबल परमाणु भार देखोगे। ये कुछ तत्व हैं, ये इसमें नहीं है क्या, हाँ ये कौन सा है, हाइड्रोजन 1-1। याद करने का तरीका क्या होगा, हाइड्रोजन 1-1, कार्बन 6-12, नाइट्रोजन 7-14, हिंदी में बोल सकते हो कार्बन हाइड्रोजन 1-1, कार्बन 6-12, नाइट्रोजन 7-14
ऑक्सीजन 8 16। बोलने का तरीका देखिए आप, जब तक बोलने भी आएगा नहीं तो फिर कैसे याद करोगे, है ना। सल्फर 16 32, यही तो होगा क्या। कैल्शियम 20 40, ठीक है। तो क्या बताओ, आज तो बहुत सारी चीजें होने वाली है, जहां जहां पे मुझे लिखवाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे लिखवाऊंगा, और ये चीज लिखा हुआ आपके पास रहेगा तो बाद में भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि क्लास बेटा छोटा, बहुत सारी जो टॉपिक है ना वो छूट जाता है, छोटा हो जाता है, यानी लिखवाने में क्या होता है, बहुत आराम होता है टीचर को, ठीक है। अभी लिखवा दूंगा फटाफट हो जाएगा, ऐसा सोचूंगा ना तो क्या होता है, वो पूरा टाइम जो है, अगर मुझे 1.5 घंटे की क्लास को 40 मिनट में कराना है तो मैं कैसे कराऊं। तो इस कंडीशन में आपको इसीलिए पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रही। तो घर में लिख लोगे चलेगा, करो, याद भी करना है। तो याद कैसे हो जाएगा बोलो तो, अभी मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, याद तो है यार, और सल्फर 32, कैल्शियम याद तो है ना, हो गया नहीं, ऐसे याद करना है। दूसरा लाइन भी याद करा दूं, दूसरा लाइन, ये अभी खत्म नहीं हुआ है ना, बहुत सारे आएंगे अभी। चलो अपन बोलते हैं, ये फ्लोरीन है ना, आयरन नहीं है, Fe आएगा तब आयरन होगा, आयरन फेरम बोलते हैं उसको, इसलिए Fe होता है। तो फ्लोरीन, अब यहां पर कुछ गड़बड़ है, डबल से ज्यादा है ना, और लगभग लगभग देखने को मिलेगा एक ज्यादा, ऐसा कुछ मिलेगा। हाँ, फ्लोरीन 9 19, ठीक है। एल्यूमिनियम 13 27, अच्छा ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं, फ्लोरीन 9 19, फिर एल्यूमिनियम 13 27, फास्फोरस 15 31, और क्लोरीन 17 35.5, 17 दूनी 34, 1.5 अलग हो गया, 1.5 एक्स्ट्रा हो गया है ना, 1.5 एक्स्ट्रा हो गया। फिलहाल अपन याद भी हो गया होगा हमने क्या क्या देखा था, फ्लोरीन, फास्फोरस, फास्फोरस मतलब पी फास्फोरस, हाँ 15 31, फिर मैंने क्या दिया था, एल्यूमिनियम 13 27, और क्लोरीन 35। अगर आप ऐसे ही खेल खेल में एक दूसरे से बात कर करके अगर याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा। अपन बहुत सारी बात करते हैं नहीं, आपको कभी भूलते हो जब चुगली करते हो किसी का, किसी दोस्त के साथ, है ना, किसी दूसरे दोस्त की चुगली करो, उसने बताया कि यार तेरे बारे में ऐसा सोच रहा, तो वो जिसने जितना जैसा जैसा बोला होगा ना, लाइन टू लाइन याद हो जाता है ना। लेकिन वही बात अगर हिंदी वाले टीचर ने कहानी भी सुना दिया ना तो याद नहीं होता, छोड़े, और रामू ने रानी को क्या कहा, क्या करना है आपने को, ये कहानी है, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। ऐसे ये हो जाएगा, सब कर लोगे घर में बैठे हुए, घर में बैठ के लिखना बेटा, यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। मैं याद कराने का थोड़ा काम कर देता हूँ और थोड़ा सा आगे के। तो ये देखिए, अब ये तो बेटा याद हो जा रहा है, देखो आप हो रहे हैं ना याद, सब याद हो जाएगा। तो पूरे जितना लिस्ट दूंगा ना वो एकदम मुखाग्र होना चाहिए। मुखाग्र मतलब जब बोलो तब मुंह से निकलना चाहिए, यस। चलिए हाँ, अगला है क्रोमियम, इसको क्रोमियम बोलते हैं ना, क्रोमियम 24 52, जब मैं बिठा दो, क्रोमियम 24 52, 24 52, आयरन 26 56, क्रोमियम 24 52, आयरन 26 56, कॉपर 29 63.5, 63.5, कॉपर 29 तो जानते ही हो, भूलना नहीं, वो बहुत जरूरी है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, मैंने बोला था ना, मैं जब पढ़ता था तो रेगुलरली 4 साल तक आया था करके, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो ये मेरे लिए ऐसा था कि इंग्लिश 11 में सीखा था। अरे यार ये तो फ्री वाला क्वेश्चन है तो क्या होता है, एग्जाम में जाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो फ्री में होता है। फ्री में तो समझते हो ना, बिना मेहनत का अपने आप बन जाता है। तो बहुत सारे पेपर बनेंगे आपसे ऐसे ही। सिल्वर 47108, 47108 सिल्वर, याद हो गया? हाँ, एक बार ट्राई करो, पहले पढ़ के बिना देखे लिखना बेटा। एक बार याद कर लोगे ना तो बिना देखे लिखने की कोशिश करना। क्या करना, लिखने का एक तरीका है, ये सब पहले लिख लेना है ना अपनी कॉपी में, और बिना देखे फिर नंबर डालना। जैसे H लिख लिए, कार्बन लिख लिए, नाइट्रोजन लिख लिए, है ना, ऑक्सीजन लिख लिए, ये नाइट्रोजन था तो इसके बारे में लिखेंगे 1 1, कार्बन 6 12, ऐसे अगर एक बार ट्राई करोगे तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार करना पड़ेगा आपको, ये काम आप याद रखिए। फिर और लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है, याद हो गया? पूछूं? क्रोमियम, आयरन, सिल्वर,
और किसका दिया था मैंने? कॉपर। कॉपर का दिमाग काम कर रहा है ना? जो भी बेचने का बेच लो। चलो आगे, यहां पे पुराना टूटा फूटा मैं ही हूं अकेला, बाकी सब तो मजबूत हो। चलो आगे बात करते हैं, ये वाला लिथियम 3-7। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहां पर ध्यान देना, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऊपर में है, ठीक है? इंपॉर्टेंट मतलब जो अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर जिसके बारे में बात होती है। नीचे वाला थोड़ा कम थोड़ा कम, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ने का है। मैं एकदम इंपॉर्टेंट जो बार बार यूज होते हैं आपकी केमिस्ट्री में, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को यहां पर लिस्ट आउट किया, ठीक है? चलिए, लिथियम 3-7, बेरिलियम 4-9, सोडियम 11-23, पोटेशियम 19-39, जिंक 30-65.4। ट्राई करो आप, एक बार याद करने का कोशिश करो। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम 11-23, बेटा 32 तो नहीं बोले ना कोई? हाँ हाँ, पोटेशियम और जिंक 65.4, ठीक है? तकलीफ नहीं होगा पढ़ाई में मेरे पास, जब तक पढ़ोगे ना तब को कोई तकलीफ नहीं होगा, टेंशन मतलब, बस याद रखना है, ना समझ में ऐसा कुछ नहीं होगा। लास्ट 2 चीजें, आयोडीन 53-127, बोलो, आयोडीन 53-127 है ना? अब दिमाग में छापना पड़ेगा ना। हाँ, और उसके बाद ये गोल्ड है, AU गोल्ड होता है, गोल्ड। गोल्ड कितना है? गोल्ड हाँ 79-197, गोल्ड 79-197। अब जो अक्सर भूलता है ना अपने दिमाग से, वो मैं बताना चाहता हूं। अक्सर जो भूलता, मेरे को भूल रहा था, ये पता नहीं क्यों भूलता है मेरे दिमाग में, बाकी सब ठीक है। हाँ, अब याद हो गया नहीं? अब मैंने निशान लगा दिया तो तुम भूलोगे नहीं ना, मेरे से दूसरी चीज भूल सकते हो, भले हो सकता है, ठीक है? तो हर किसी का अपना दिमाग होता है, नहीं? तो चलिए, तो ये मेरे साथ ऐसा होता था, अब नहीं है प्रॉब्लम, अब इतने सालों में तो सब याद भी हो जाता है। हो गया बेटा, ये है याद करना, ठीक? और कौन सी चीज क्या है आपको पता चल गया है ना? नीचे लिखा हुआ क्या है? नीचे लिखा हुआ क्या है? परमाणु क्रमांक, और ऊपर लिखा हुआ क्या है? परमाणु भार। समझ में आ गया? और A और Z का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए, ये मैंने बता भी दिया है यहां पे, है ना? चलते हैं, ये क्या है? अच्छा, उसी का। अब जो बढ़िया चीज सिखाऊंगा वो है अणुभार। मेरा चाय तो गया यार, अभी याद आई। मैं चाय गले सेकने के लिए करता हूं, तो क्या करूं, चला गया वो भी, मर गया वो। अणुभार, अणुभार को कैपिटल M से दर्शाते हैं, ठीक है? अब मैं इसको, जगह थोड़ा कम है तो पहले ओनली नाम लिखता हूं, फिर उसके बाद उसके संकेत लिखूंगा, बराबर। परमाणु भारों का योगफल, ये लीजिए, परमाणु भारों का योगफल। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अणुभार को M से दर्शाते हैं, बोलो, और परमाणु भार को किससे दर्शाते हो? A से। तो ये सिग्मा का साइन लगाते, क्यों लगाते हैं? उनके योगफल को, सम्मित करना, मिलाना, उसी को दर्शाते हैं ना, तो सम ऑफ A, ठीक है? मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल बताता हूं, फिर एकदम समझ में आ जाएगा। उदाहरण, प्रश्न है कि CO2 का अणुभार क्या होगा? अणुभार हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, या मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, ठीक? तो ये है, इसको हम दर्शाते हैं M से, ठीक? तो M
अणुभार और A परमाणु भार और परमाणु भार का योगफल। ठीक, चलिए मैं पूछ रहा हूं आपको CO2 का अणुभार क्या होगा, मेरा क्वेश्चन। तो क्या बोलूंगा, परमाणु भारों का योगफल होगा। ठीक, ऐसे इतना लंबा मत लिखना है ना, देखो जैसे इतना लंबा सेंटेंस लिखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 ऐसा लिखा है ना, तो इसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं, m ऑफ CO2, शॉर्ट हो गया ना। सब संकेतों को समझना है बेटा ना। अब लंबा लंबा कौन लिखेगा, बार बार लिखूंगा क्या, कार्बन का ऐसा नहीं ना। ठीक है, यहां पर एक समझना है, हमने क्या बोला, परमाणु भारों का योगफल। यहां पर परमाणु कौन सा है, C, और कौन है O, एक C है, दो O है ना। तो भाई एक C का परमाणु भार कितना लिखे हो उधर, 12, धन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 2, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है देखो 16, तो 16 गुणा 2 क्योंकि 2 ठो है। हाँ, अब कितना हुआ, 12 धन 32 बराबर 44। परमाणु भार और अणुभार दोनों का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, AMU। तो 44 AMU, जैसे 44 ग्राम नहीं बोलेंगे, 44 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे इसको फुल फॉर्म, एटॉमिक मास यूनिट। मैं हाँ जी, मैं यहां पर लिख देता हूं, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं ना, एक ही चीज है, भार द्रव्यमान एक चीज बोल के, या अणुभार की इकाई। क्या होता है, AMU स्मॉल में, इसका फुल फॉर्म होगा एटॉमिक मास यूनिट। आजकल सिर्फ यूनिट भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना, और यानी कि सिर्फ AM ना लेकर के सिर्फ U भी लिख देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ध्यान दें, परमाणु हिंदी में भार इकाई। ठीक है, क्लियर, ये सब लिख लेना बढ़िया। PDF तो तुरंत मिल जाता है, तुम्हारी क्लास घर पहुंचते पहुंचते लगभग मिल ही जाता होगा, मतलब 11 बजे तक तो मिल ही जाता होगा लगभग, है ना। किसी दिन लेट होता है, मैं ही भूल जाता हूं तो अलग बात है। बाकी अपनी कॉपी में बना सकते हो ना पूरा, बेटा तुरंत करना, मतलब जब मिलता है ना, ऐसा नहीं कि एक बार 12 बजे खोल के देख लिए, अभी तो छुट्टियां चल रही है, ठीक है, ऐसे करके। और अब तो क्लियर समझ में आ गया आज की मेरी बातें। ठीक है, ये था हमारा परमाणु भार अणुभार। ठीक, बन जाएगा। अब मैं कुछ और दूं, बना लोगे? तो फिर यही अणुभार, मॉलिक्यूलर मास, अब यहां तो समझ में आ गया। इधर तो मैं इधर इस जगह पे मैं कुछ और काम कर रहा हूं, आपको बताना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं ना, H2O का अणुभार ज्ञात कीजिए। चलो आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो कितना आएगा, हाँ सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आपने बता भी दिए तुरंत। ठीक है, क्या आएगा 18। कैसे, हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं आपको पता है ना। ठीक है, कोई भी चीज गलत नहीं होता बेटा, ध्यान रखना। अक्सर टीचर क्या करते हैं, गलत लिखे ऐसे काट देते हैं ना, तो वो चीज जो होती है ना, सामने वाला बहुत अच्छा स्टडी करता है, आपके लिए मेहनत करता है, तो उनको पता है कि हर तरह के टेक्निक्स यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया टेक्निक, पता चला ना। अब ऐसे लिख सकते हो, तो क्या होगा, H का कितना 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 2 + 16 यानी कि 18 AMU। चलो अब बताना इन लोगों का ना, क्वेश्चन लिख रहा हूं निम्न, ये होमवर्क दे दूं क्या, चलेगा? यहीं पे दे रहा हूं, आप फटाफट नोट भी कर सकते हैं, या एक आध पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। कोई समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा।
कहाँ पे मिटाने का था कि लिखने का था? लिखने का। निम्नलिखित लिखित का, लिख लो अभी, डायरेक्ट अभी लिख लो। निम्नलिखित का अणुभार, अणुभार या आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं ना, इसको ध्यान रखना, कभी गलती मत करना। आणविक द्रव्यमान, या कई बार इसको मोलार मास भी कहते हैं। मोलार द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे? चलो मैं बताता हूं, कुछ चीजें दे रहा हूं यहां पे। CH4 C2H5OH CH3COOH NH2CONH2 HCl H2SO4 C6H12O6 C12H22 O11 NaOH। चलो ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाता है। फिर फिलहाल कोई परेशानी तो नहीं होगी, सब बन जाएगा? तब तो अच्छा है, कोई बात नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक, चलें, बन जाएगा ना बेटा सबका? किसी में परेशानी हो तो बता दो, नहीं होगा ना? एक बार समझना रहता है बस, और कुछ थोड़ी रहता है इसमें। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ परमाणु भारों को जोड़ना बस है। हाँ, ये एक ही है, दोनों सी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है नहीं? चलो आगे चलें। अब जो पढ़ेंगे वो है मोल। चलो थोड़ा समझते हैं। मोल आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था? मोल 9th में, 10th में? 10th में पढ़े थे। चलो, कुछ जानते हो क्या मतलब होता है? हाँ, मोल हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़े थे? कुछ याद आ रहा होगा? मोल, हाँ, मोल संक्रमण, ठीक है। वो मोल का एक कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, वो साइंस हो जाती है अलग। मोल क्या है? मोल को जानेंगे तब उसके कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, मोल। ठीक, मोल को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं। मोल का मतलब होता है एक निश्चित संख्या, ध्यान रखिएगा। मोल जो है, आप चाहो तो साथ में भी लिख सकते हो इस चीज को। मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है, पदार्थ की मात्रा की SI इकाई। आप जानते हो स्टैंडर्ड जो यूनिट होते हैं, जैसे किलोग्राम SI यूनिट है ना? किसके लिए? द्रव्यमान के लिए, है ना? दूरी के लिए यानी लंबाई के लिए कौन सा होता है? मीटर एक SI इकाई होती है। वैसे ही मोल पदार्थ की मात्रा की यूनिट है। हम जब भी हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, मोल शब्द बोले यानी कि 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक निश्चित मात्रा को बताता है वो। 2 मोल सोडियम है, ये भी एक निश्चित मात्रा को बताता है। तो किस निश्चित मात्रा को बताता है, इसके बारे में बात करूंगा। तो पदार्थ की मात्रा की इकाई है, पदार्थ के द्रव्यमान की इकाई नहीं है। ये द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है, ग्राम है, लेकिन मोल जो है किसकी इकाई है? वो कितनी कण उसमें मौजूद है। तो ये बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो एक छोटा सा लाइन आप यहां पर लिख सकते हैं, मोल पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है। बस इतना ही नोट करो, फिर बहुत सारी बातें मैं आपको बताना शुरू करता हूं। ठीक है, इसकी परिभाषा भी नहीं आई ना मोल की, ये इतने में भी काम चल जाएगा। पदार्थ की मात्रा की एक निश्चित इकाई होती है। जैसे हम किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं कि 5 मोल ये, 2 मोल ये, 3 मोल ये, ऐसे। तो ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने कुछ शब्द सुने होंगे बेटा, ध्यान दो। जैसे आपने सुना होगा दर्जन, सुना है? डजन, दर्जन सुना है आपने? दर्जन क्या होता है? एक यूनिट है, एक इकाई है, एक निश्चित मात्रा को कहते हैं। कितनी मात्रा को कहते हैं?
1 दर्जन कितना होगा? 12। इसका मतलब हुआ 1 दर्जन अंडा। मतलब क्या हुआ? 12 अंडा, 12 अंडे, बहुवचन हो गया, है ना। 2 दर्जन अंडा कितना होगा? 2 गुणा 12। इस नंबर को तो गुणा करोगे, इस नंबर को तो गुणा करोगे, ये नंबर हर बार इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 गुणा 12, यहां पर के 1 गुणा 12, 2 गुणा 12, है ना। और यहां पर मैं 5 दर्जन अंडा कहा तो क्या हुआ? 5 गुना दर्जन, दर्जन यानी 12, हाँ, तो 5 गुना 12, तो ये हुआ 24 अंडे। और ये कितना? 60 अंडे, है ना। ठीक है, समझ में आया? एक और शब्द यूज किया जाता है, वो है कोरी, स्कोर। कोरी, कोरी बोलते हैं, स्कोर इंग्लिश में। एक कोरी का मतलब क्या होता है? 20। अब आपको समझ में आ गया। वो आपकी दादी तो नहीं, आपकी दादी के सासू माँ यानी कि आपकी परदादी, ये ऐसे शब्द यूज करते थे, यानी कि मेरी दादी। ठीक है, जैसे मैं बोला कि 40 रुपया है, तो के कोरी बेटा? अच्छा, तो उसको बताना पड़ता था मुझे कि 2 कोरी, 2.5 कोरी, ऐसा कुछ बताना पड़ता था उसको। ठीक है, तो वो ऐसे शब्दों का यूज करते थे। ठीक है, अब उनको पता है कि 1 कोरी में कितना आता है, 20, उनको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। ठीक है, उनको सब पता है। तो चलिए, तो कितना हुआ? 20। तो अब समझ में आ गया होगा। 5 कोरी नींबू। सर ये क्यों बता रहे हो? जानते तो हैं, जानते हैं, उसको दिमाग के ऊपर लाना बहुत जरूरी होता है ना। जानते हो तभी तो बता रहे हैं, नहीं जानते तो थोड़ी बताते। समझ रहे हो? चलो, क्या है? कितने? 5 गुना 20, 5 कोरी नींबू, 5 कोरी, है ना। आप समझ में आ रहा है किसी चीज को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? सिस्टम देखिए आप विज्ञान का। तो क्या है? नींबू, नींबू, लीमू, है ना, नींबू। तो कितना हो गया? 100 नींबू। 5 का नींबू बोलने से ज्यादा अच्छा होता कि हम एक शब्द और जानते हैं, सैकड़ा। सॉरी, कौन सा शब्द है? सैकड़ा। तो सैकड़ा मतलब, एक सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। अब समझ में आ गई होगी पूरी बातें। 1 सैकड़ा नींबू, 2 सैकड़ा नींबू, 3 सैकड़ा नींबू, 3 सैकड़ा 2 कोरी नींबू। क्या हुआ? समझ में? मान लीजिए उन्होंने कहा 3 सैकड़ा 2 कोरी नींबू। अब इसका क्या मतलब हुआ? 3 सैकड़ा यानी 3 गुना 100 धन 2 कोरी 2 गुना 20, है ना। ये अब मतलब क्या हुआ? 300 प्लस 40 यानी कि 340 नींबू। कुछ समझ में आया बेटा जी? आप जो सीख रहे हो ना, वैसा ही शब्द है मोल। मोल भी वही है। जैसे अब मैं बात करता हूं यहां पे, मोल, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 या 23 भी लिख सकते हो इसको, इंटू 10⁻23। एनसीईआरटी की बुक में यहां पर 2 लिखा हुआ है ना, आपके बुक में 23 लिखा हुआ है। इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं, इसको मत कर देना 2 वहां पे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये है मतलब 1 मोल में कितने होंगे? इतने सारे। मान लीजिए तुम्हारे पास इतना रुपया आ गया, हर सेकंड 20-20 लाख रुपया खर्चा करोगे हर सेकंड, तो भी कई जन्म निकाल दोगे। मतलब 24 घंटे खर्चा कर रहे हो, साल भर खर्चा कर रहे हो हर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 20 लाख, तो 2 सेकंड में 40, समझ सकते हो। 3 सेकंड में
यानी कि मैं सांस लेते लेते मैंने इतने लाखों करोड़ों पे खर्चा कर दिया, तो भी ये बहुत बड़ी रकम है, समझ रहे हो। तो मैंने इसलिए बोला रुपया में जल्दी समझ में आता है ना कोई रकम। मान लेते तुम्हारे पास इतना पैसा है तो नो टेंशन यार, कुछ भी उठवा सकते हो, रामू जी को उठा लो, है ना, ऐसा है। चलो हो गया, बता समझ में आई बात है। तो ये हुआ, तब मतलब क्या हुआ बेटा, देखो मैं बोलता हूं 1 मोल सोडियम परमाणु, क्योंकि ये जो चीजें बहुत छोटी होती हैं, याद रखना। हम जैसे ये देखो, यहां पर देखो, ये बड़ा नंबर में आ रहा है, दर्जन जो है 12 में आ रहा है, लेकिन कोरे जो है 20 में आ रहा है। तो हम ऐसे चीजों को यहां पर काउंट करते हैं जो बड़ी है, यानी जो जिसका ये नंबर छोटा है, उसके लिए बड़ी चीजों को काउंट करने के लिए दर्जन में यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने केला, अंडा, बॉक्सेस, इनके लिए। लेकिन जो चीजें थोड़ी छोटी हैं उनको कोरी में कर सकते हैं, लेकिन और जो छोटी है उनको सैकड़े में करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि बड़ा नंबर, ज्यादा संख्या कम नंबर में बन जाते हैं। लेकिन जो बहुत छोटी है उसके लिए ये, तो वो छोटा क्या होता है, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं, उनकी संख्या बताने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया मोल क्या है। जैसे कोरी है यार, नो टेंशन, क्योंकि मोल को एकदम भर के रखे हुए है यार, क्या है पता नहीं यार। तो क्या होता है कि नहीं, हुआ नहीं, 9th में भी हुआ, 12th में, 10th में भी हुआ। बेटा याद रखना, विक्रम सर के आना अलग चीज होता है ना, ध्यान रखना। वो बड़े सौभाग्य से आप आते हो, मैं खुद मानता हूं इस चीज को। अगर भगवान करता, मैं उस टाइम जब मैंने जन्म लेता, जब विक्रम सर पढ़ा रहे होते, तो मैं उन्हीं के यहाँ जाता, समझ रहे हो। बहुत चुनता था ट्यूशन, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, जाके देखता था, बैठता था 2-2, 3-3 घंटे। बकवास लगता था मेरे, जैसे गए हम लोग, एक टीचर था, तो मैं उसके यहाँ गया, 3 दिन गया, ऐसे कॉपी रखे हुए थे, ऐसे लिखो 3, 1, 6, 8, 8, 2 के, उसका आंसर भी लिखा दिया। 1 दिन हुआ यार, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन में पूछा, सर आप समझाएंगे ना इसको। हो तो क्या बे, हो तो क्या समझाऊं, बुद्धि नहीं है, खिसक मारा, ठीक है। ऐसे एक टीचर के यहां गया, ठीक है ना, बोले रात को आना 8 बजे, ठंडी में रात को 8 बजे, कांपते कांपते आता था करके, और जाता था 10 बजे घर, है ना। वो रात में भूत प्रेत भी दिखते थे भाई मेरे को, ठीक है, रास्ते में ये हालत होती थी। तो अब वो उधर, जैसे हम लोग 8 बजे बुलाते थे, अब वो जैसे पहुंचते थे, उसकी वाइफ बोलती थी खाना खा लो। अब उसे खाने, वो खाते भी ऐसे नहीं थे, जाते थे पहले, आता हूँ बेटा ना, तुम लोग ये करके रखना, आराम से हाथ धो रहे, खाए पिए, 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाता था। इतना खाते थे भाई, बता रहा हूँ, हम लोग 3 दिन का खाना है, बता रहा हूँ, पतला दुबला एकदम सुखड़ी। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी टीचर का। तो वो आदमी, अब हम एक दिन क्या कि यार, ये तो जब जाते हैं खाना शुरू करते हैं, उससे अच्छा ना हम लोग लेट से जाएंगे। अब पहुंचे, क्यों लेट क्यों हुआ, सर आप खाना खाते हो ना, मैं खाना खाता हूं, तेरा क्या बिगड़ता है। अब मैं उसको भी छोड़ा, ठीक। ऐसे कर करके ऐसे नमूने टीचर ढूंढते थे हमारे टाइम पे, कि जिसको मैं बोलूंगा, उस जमाने में एक्चुअली बेटा पढ़ाई होती नहीं थी जितनी पढ़ाई आज आपके स्कूल में और ट्यूशन में होती है, याद रखना, समझ रहे हो। आपके मम्मी पापा बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, इस जमाने में इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी, कहाँ से पढ़ाई होती, तो 95 नहीं लाते। कोई लाया है, पूछो जाके देखना, लाए कोई, जबकि आप लोग लाए हो नहीं, हाँ, तो 80 से ऊपर ही आए ना। तो अब आएगा इस साल, आप इस साल तो कम आएगा, ये चीज 12th में रन करेगा, समझ रहे हो ना बेटा। 1 साल लगता है बेटा, आज की पढ़ाई जो है ना तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह चढ़ने में 1 साल लगेगा, और इसका बेनिफिट आपको 12th में मिलेगा। लेकिन जो बच्चा 12th में डायरेक्ट आएगा ना, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। आप लोग तो आराम से खेल के पढ़ रहे हो, इन सब मेहनत कर रहे हो, ठीक हो गया, ये हो गया क्लियर। तो मोल क्या है बेटा, एक निश्चित संख्या को हम मोल कहते हैं। मोल अभी 3-4 दिन चलेगा, ठीक है, मजाक नहीं है ये, ठीक है, दिमाग में छप गया ना। जैसे कोड़ी, जैसा दर्जन, जैसा सैकड़ा, जैसा सहस्त्र, है ना, ये मोल होता है, ठीक क्लियर। तो कितने संख्या को बोलते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इस संख्या को हम, अच्छा, तो मैंने बोला 1 मोल सोडियम परमाणु,
इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब हुआ, यहां जगह नहीं यार, मैं यहां नीचे लिख दूं चलेगा? मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है, बहुवचन, प्लूरल नंबर। ठीक, तो कितने परमाणु हैं हमारे पास? 1 मोल सोडियम परमाणु में तो कितने परमाणु हमारे पास हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। मैं 22 क्यों लिखता हूं? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने में आसान लगेगा, है ना, वहां पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 23 भी लिख सकते हो इस जगह पर ना, ध्यान रखना। ठीक, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा नहीं। ये तो 6.022 है, अरे वो 0.022 को भी नहीं लिखोगे ना तो भी छोड़ के गुणा भाग कर सकते हो, न्यूमेरिकल कर सकते हो। चलिए एक और बता रहा हूं, यहीं पर मेरे पास जगह नहीं बन रहा यार। चलो एक और बात करता हूं, तो आप बताओगे मुझे 2 मोल सोडियम परमाणु का मतलब क्या हुआ? बोलो जल्दी से, बोलो 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 ना। 2 मोल, 2, हमेशा बोलता हूं कोई चीज अगर दिमाग में काम नहीं करता ना, सिंपल टेक्निक है वो। मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बस उसके टेक्निक पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले के दोनों के टेक्निक मिलनी चाहिए, दोनों के पास आनी चाहिए। सिंपल टेक्निक देखिए, 2 मोल, मोल मतलब, हाँ तो क्या बोलोगे? 2 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है, तो कितना हुआ? ये गुणा इसका नहीं होता ना, गुणा इसी का होता है ना, तो क्या होगा? ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0 और ये 12 गुणा 10⁻23 परमाणु है, सोडियम परमाणु है। ठीक, समझ आ गया बेटा? अब ऐसे मेरे जैसा मत लिखना कचर कचर, है ना, बड़े लिखते शुरू किए तो बड़े लाइन से नीचे एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप लिखना। हाँ बोर्ड में तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, क्या करें। ठीक है, हो गया, समझ में आ गई बातें? आ गया मोल। तो मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा की, पदार्थ की मात्रा कितनी ज्यादा है कितना कम है उस बात को बताती है। ठीक है, और हम यहां पर याद रखना मोल का उपयोग कहां करेंगे? छोटे कणों के लिए, परमाणु, अणु, आयन के लिए। तो ये आपके याद रखने के लिए है ना, नोट आपके याद रखने के लिए, जबकि ये इसकी शॉर्ट में एक परिभाषा हो सकती है। मोल का प्रयोग सूक्ष्म कणों की संख्या दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब अगर मैं चुटकी भर नमक भी ले लूं, है ना, चुटकी भर सिंदूर भी ले लूं, तो समझ सकते हो कि उसमें कितने सारे उसके अणु परमाणु होंगे, है ना, इसीलिए है ये। चलो हो गया, तो मजेदार है यार मोल तो, है ना, अभी देखना बहुत मजा आएगा। चलो हो गया बेटा, आगे बढ़ूं? तो आपको समझ में आ गया, मैं आपको बोलूंगा 5 मोल नमक में उसके कितने अणु हैं, तो बता सकते हो बेटा? अणु किस में होता है? यौगिक में, कंपाउंड में। देखो ये कंपाउंड है, ये जो बूंदियां हैं ये परमाणु है। बूंदी क्या है? परमाणु है ना, और जब परमाणु में आपस मिलकर के कुछ बना लेता है तो ये बन जाता है लड्डू। ठीक है, कैसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखते लड्डू, मेरे को लिखने नहीं आ रहा है, कैसे लिखते हैं? आधा ड, हाँ ये लिखते हैं, ठीक है, लड्डू। और इसमें देखें, इसमें क्या होगा, क्या गलत लिख दिया था मैं, सॉरी। वो स्किप कर देना उसको दिमाग से। तो बूंदी, अच्छा ये ना की जगह वहां पे क्या जबरदस्त है यार, इसको कहते हैं बड़े मजेदार आदमी। हाँ तो ये क्या है? परमाणु। ये क्या है बेटा? हंसी छूट रुक नहीं रही ना हमारी भी। चलो, वो क्या हार्मोन्स आ जाता है ना बॉडी में, तो हार्मोन्स क्या करता है कि वो आपको हंसाते रहता है। ठीक है, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारा क्या। अब वो हार्मोन्स जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक थोड़ी थोड़ी हंसी आती रहेगी। ठीक है, अब समझ में आया? हार्मोन्स कहाँ पढ़ेंगे? बायोलॉजी में पढ़ेंगे।
तो आप तो बहुत सारे हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो काम करते हैं ना, उसमें हार्मोन्स बहुत काम करता है। जैसे घबरा गए, है ना, किसी कारण से, तो वो घबराहट बड़ी देर तक बनी रहती है। अरे घबरा गए तो घबरा गए, छोड़ दो ना यार, तो बॉडी में वो चल ही रहा है, वो सिर्फ चल ही रहा है। हंसी आई तो हंसी रहे, छूट ही नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें हार्मोन्स की वजह से होता है, यानी कि केमिकली लोचा है, ठीक है, केमिकल लोचा। चलो आगे चले। ये तो हो गया बढ़िया। तो आपको समझ में आया, परमाणु अणु समझ में आया? तो बेटा नहीं वो छोड़ दो, बूंदी और लड्डू। तो देखो ये कार्बन एक परमाणु है ना, ऑक्सीजन एक परमाणु है ना, समझ नहीं, हंसो मत ना, ज्यादा हो जाएगा, 3-4 दिन तक मत हंसना गलती से। तो ये OH, ये सब क्या है बेटा? चलो ना भाई, छोड़ो ना। अब अणु क्या है बेटा? ये देखो, ऑक्सीजन 2 ठो जुड़ गए, लड्डू, है ना। तूने पढ़ क्यों लिया यार इतनी जल्दी? हाँ? मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था उसको। हाँ, ये क्या चीज है बेटा? ये भी अणु है, NH3 अणु है, यस। हार्मोन खत्म नहीं हुआ है, समझ में आ रही बातें? तो समझ में, परमाणु अणु में समझ में अंतर? तो परमाणु छोड़ना, मैं भी फंस गया। तो परमाणु जो होते हैं ना, वो बूंदी है, और अणु जो होते हैं लड्डू है। मतलब जब परमाणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार की बूंदियां मिल जाए तो लड्डू बन जाता है, या बहुत सारे मिल जाए तो। ये देखिएगा, है ना। तो अरे हंसी जाए, मैं बोला हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम। हाँ, तो ये जैसे NaOH, HCl, ये सब अणु है ना, समझ में आई बातें? तो अणु हुआ। अब मैं आगे जाके के बताने वाला हूं परमाणु, यौगिक मिश्रण, ये क्या होते हैं, यानी तत्व यौगिक मिश्रण, वो अलग शब्द हो गया। तो यहां पर परमाणु और अणु को समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए साहब, चलो आगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मुझे हंसी ना आए। तो क्या करें, चलो लिख लिए। तो आज हम मोल के कुछ जानकारी लिए बेटा, इतना काफी है, ठीक है। बस एक छोटी सी बात बता देता हूं साथ में, और फाइनल करेंगे। तो अच्छा, मैं क्या बता रहा था? हाँ, यहां पर ये जो नंबर आता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23, इसे कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक। क्या कहते हैं इसको? एवोगैड्रोस नंबर। मतलब एक मोल में कितने कण होंगे? इतने कण होंगे। एक मोल में अगर एक मोल परमाणु बोला तो इतने परमाणु होंगे, 2 मोल बोला तो दुगुना होगा, 3 मोल बोला तो तिगुना होगा, 4 मोल बोला तो चौगुना होगा, 4.5 बोला तो 4.5 गुना से हो जाएगा। यस, समझ में आ गई बातें? तो ये है बेटा मोल की कहानी, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। टीचर लोग हाय हाय खवा खवा पढ़ाते हैं जैसे कि वो भाग जाएगा, और इसीलिए गड़बड़ होता है, दिमाग काम ही नहीं करता। तो आप लोग पढ़ते कहां हो, सोचो इसमें। जब ऐसे पढ़ाया जाएगा तो दिमाग में घुसेगा, और वैसे पढ़ाया जाएगा तो कॉपी में घुसेगा, है ना। और कॉपी से कैसे करोगे? कॉपी थोड़ी दिमाग काम करेगा भाई। हमेशा ऐसे कहीं भी जाते हैं, मान लो इंटरव्यू में गए, प्रश्न पूछिए, इसका उत्तर ये ले। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछिए, क्या कर रहे हो यार यहां से? तो हमने पूरा लिखा है नोट्स, अब बस पूछिए ना। ये है, तो ऐसे में काम नहीं चलता है। ऐसे एग्जाम एक बार हुआ था, क्लास 9th में थे शायद हम लोग, 9th या कुछ क्लास में थे। तो सोशल साइंस का पेपर जो है वो कैसे होगा, बुक देख के पढ़ाना है सर, पुस्तक देख के बनाना है, ठीक है। अब एक प्रयोग कर रहे थे सरकार, तो हम लोग सब खुश, टीचर लोग क्या बोले, अब इस साल भर नहीं पढ़ाए वो, इतने महान। पहली बात तो पढ़ाई नहीं साल भर, ठीक। दूसरा, हमको पुस्तक के अंदर पता ही नहीं कहां पे क्या है, कुछ नहीं पता। अब क्वेश्चन आया है, पुस्तक देख के लिखो। क्या लिखें? क्या लिख सकते हो? नहीं, जब तक ज्ञान ना हो तब तक नकल भी नहीं कर सकता,
समझ रहा, मैं कुछ और आंसर लिख रहा हूं, साइंस वाला कोई और आंसर लिख रहा है, थर्ड वाला आंसर लिख रहा है। ऐसा थोड़ी है कि गूगल से पूछो यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गूगल ने बता दिया है ना, या चैट जीपीटी से पूछो। तो चलो बेटा एक बढ़िया मजेदार बात बताता हूं, ये चीज याद करके आना ना। ठीक, n इज इक्वल टू W बाई M, n इज इक्वल टू n नॉट बाई NA, n इज इक्वल टू V बाई 22.4। ये 3 फॉर्मूला रट्टा मार के आने का हो जाएगा। बोलो पक्का? और मैं यहां पर बता रहा हूं कौन सी चीज क्या है। n क्या चीज है बताओ? मोल। W, हाँ द्रव्यमान, ये है ग्राम में रहेगा ना, अगर द्रव्यमान लिखना है तो किलोग्राम में नहीं, ग्राम में। ग्राम में वेट यानी द्रव्यमान। और बेटा m क्या है? अणुभार। अभी तो बात किए थे ना बेटा, अणुभार। अणुभार निकालने आता है ना आपको? ठीक। और क्या है? n नॉट, कणों की संख्या। ठीक है। और क्या? Na, एवोगैड्रो नंबर। और ये कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। ये सब याद है ना सबको, है कि नहीं? और V क्या चीज है? गैस का एनटीपी पर आयतन। चलिए ओके, थैंक यू। आज की क्लास यहां पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए हो गया।